उन अफराद के लिए जिनका ताल्लुक़ मसलक शिया से नहीं है या मसलक इस्लाम से नहीं है। जालिम चाहे वो किसी भी कौम का हो, चाहे वो खुद आपके घर में से हो, चाहे आपका खुद नफ्स उसके दुश्मन। सबसे ज़्यादा अहले इस्लाम के अलावा दीगर अफराद ने लिखा है, चाहे वो लखनऊ के माथुर लखनवी हों, चाहे वो वैश्य लाल अच्छे बने, ये हमें से लेगा। जिला मुजफ्फरनगर, गांव सिकंदरपुर, मुहर्रम 2022। ये 11 तारीख है और 11 तारीख में कुछ इस तरह का मंज़र है। करबला का मंज़र ये ऐसे शबी बनाते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत ये बताएंगे। हमारे साथ ऐसे ही धर्म गुरु हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साबिर अली इमरानी मुहर्रमुल हराम के हवाले से जैसे अभी सवाल किया गया है, मुहर्रमुल हराम यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद का महीना, यानी नवासे रसूल की गम के हवाले से उनके तमाम रफ़क़ा, उनके साथियों और उनके अहल ख़ानदान की शहादत या उनकी क़ुरबानियों का तज़किरा जिस मुहर्रम महीने में होता है उसी को मुहर्रमुल हराम के नाम से मंसूब है। और ये जो प्रोग्राम है इस वक्त ये उसी की एक यादगार है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के लिए पैगाम दिया, इस्लाम के लिए और तमाम ही पूरी आलम कायनात के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी उसका असर सारी दुनिया के ऊपर आज तक भी पड़ रहा है। और सारी दुनिया में आप देख रहे होंगे आज ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, चैनल्स का ज़माना है, तरक्की याफ्ता ज़माना है। आप कभी भी यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करेंगे तो आप ये खुद ब खुद देख लेंगे कि सारी दुनिया में इमाम हुसैन का गम हर धर्म में, हर मज़हब में, हर कम्युनिटी में, हर इलाक़े में मनाया जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह इमाम हुसैन की इंसानियत की खिदमत। जो दूसरे ग्रंथ के लोग हैं, दूसरे समुदाय के लोग हैं, यानी गैर तशी हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहोगे? उन अफराद के लिए जिनका ताल्लुक़ मसलक शिया से नहीं है या मसलक इस्लाम से नहीं है, उनके लिए ख़ुसूसी तौर से पैगाम है कि वो ख़ास तौर से एक मरतबा इमाम हुसैन को ज़रूर पढ़ें। और ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा गया, नहीं लिखा गया है। दुनिया में इमाम हुसैन ही ऐसी शख्सियत हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा अहले इस्लाम के अलावा दीगर अफराद ने लिखा है, चाहे वो लखनऊ के माथुर लखनवी हों, चाहे वो वैश्य लाल हों, छन्नू लाल दिलगीर हों, या फिर और दूसरे शहरों के, दूसरे मुल्कों के अफराद हों, हत्ता कि हमारे इस देश के बापू महात्मा गांधी जी हों या फिर नेल्सन मंडेला हों। बहुत सारे अफराद वो हैं जिन्होंने इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश किया है। लिहाजा दीगर अफराद को भी उस पर ज़रूर मुताला करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए और इस इतिहास को ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि वो इमाम हुसैन के मकसद को पहचाने और उस पर गौर फरमाएँ। रसूलुल्लाह की सीरत के ऊपर जाना पड़ेगा। रसूलुल्लाह की सीरत क्या थी? रसूल इस्लाम की सीरत ये थी कि आप नेक लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते थे, उनके लिए मेहरबान थे। कुरान करीम भी ये फरमाता है रहमा बैनहुम अशिद्दा वल कुफ़ार, यानी वो अच्छे लोगों के लिए नेक, अच्छे लोगों के लिए मेहरबान और बुरे लोगों के लिए सख्त तरीन इंसान थे। वो उसूल के पाबंद थे। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि, जैसे कि बनी मखज़ूमा की एक औरत ने चोरी कर ली थी, पूरे ख़ानदान ने कहा कि इसको सज़ा न दी जाए, लेकिन आपने कहा अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ भी कलम करता। यानी आप जो है वो उसूल की पाबंदी करनी चाहिए और क़ानून की रियायत करनी चाहिए। ये हमारे हुज़ूर का फरमान था। इसी तरीके से हमारे हुज़ूर की अमानतदारी, लिहाजा हत्ता कि जो आपके सख्तरीन दुश्मन थे, इसके बावजूद कि वो आपसे नफ़रत करते थे, आपके जानी दुश्मन थे, मगर फिर भी अमानत वो आपके पास में रखते थे। ये दर्स हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसी तरीके से हमारे हुज़ूर बच्चों तक को सलाम करते थे। वही चाहते थे ताकि इस कौम के अंदर अमन हो, सलामती हो। और इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें थी कि जो हमें इस बात की दावत देती है, जो इंसानियत का हमें दर्स देती है। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का असल हदफ ये था कि रसूलुल्लाह की सीरत ज़िंदा हो जाए और हम लोग जालिम के दुश्मन बन के रहें। असल हदफ ये था कि हमेशा जालिम के दुश्मन बन के रहो, चूँकि मौलाए कायनात ने भी फरमाया था इमाम हसन हुसैन से, कून लिज़्ज़ालिम ख़स्मा वलिल मज़लूम होना, हमेशा जालिम के दुश्मन बन के रहो और मज़लूम के मददगार बन के रहो। जालिम चाहे वो किसी भी कौम का हो, चाहे वो खुद आपके घर में से हो, चाहे आपका खुद नफ्स उसके दुश्मन बन जाओ। मज़लूम चाहे जिस कौम का हो उसकी आप हिमायत करो। हत्ता पैगम्बर अकरम की रिवायत है कि अगर कोई गैर मुस्लिम आपको जो है मदद के लिए पुकारे और आप उसकी मदद न करें जबकि वो मज़लूम वाक़ हो रहा है, तो आप मुसलमान
नहीं है। यही इससे बढ़ के इंसानियत का दर्स क्या हो सकता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हत्ता उस शख्स को कि जो आपको घेर के लाया था, जिसकी वजह से आप प्यासे रहे, आपके बच्चे शहीद हुए, जिसका नाम हुर इब्न यजीद रिहाई है, जब वो आया तो आपने उसको माफ़ कर दिया। जिस तरीके से खुदावंद आलम तमाम इंसानों के लिए मेहरबान है, सबके लिए पानी बरसाता है, सबके लिए सूरज निकालता है, और अगर उसके बंदे जो हैं उसकी बारगाह में तौबा कर लें तो माफ़ कर देता है। इसी तरीके से इमाम हुसैन ने भी अपने जानी दुश्मन को कि जब वो आपकी बारगाह में तौबा के लिए आया तो आपने उसको माफ़ कर दिया। और इसी तरीके से हमें इससे दर्स लेना है कि जो भी हुसैन के मानने वाले हैं, जो भी हुसैन के पैरोकार हैं, आए वो इमाम हुसैन की सीरत पर चलते हुए, अगर हमारी किसी से लड़ाई है, झगड़ा है, तो उनको माफ़ कर दें और हमेशा इमाम हुसैन के मकसद पे चलें। ये उनका असल हदफ और मकसद है।